पाकिस्तान की नस्लों में जहर घोलने वाली पाकिस्तानी फुलन देवी रातों रात वायरल। आप सोच भी नहीं सकते कि एक मिडिल क्लास लड़की ने कैसे शोबिस के चमकते चेहरों, ब्यूरोक्रेसी के बासर अफसरान और खेल के मैदान के हीरोज को अपना गाहक बना लिया। वो कौन थी? उसने ऐसा क्या जादू किया कि पूरा निजाम उसके आगे बेबस हो गया। बस अभी आगे चलिए, क्योंकि हम आपको पाकिस्तान की कोकेन क्वीन पिंकी की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि ये पिंकी दरअसल है कौन, जिसकी चाल ढाल ने उसके मकासद बयान किए। कल जिसे हथकड़ियों के बिना पेशी पर लाया गया तो उसका स्वैग देखने से ताल्लुक रखता था। क्या वो हमारे निजाम के मुंह पर तमाचा था? कौन है ये पिंकी कोकेन डीलर? क्या आप उसे जानते हैं? इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां अखबारों की सुर्खियों में नहीं समाती, क्योंकि वो कहानियां खुद निजाम की दर्जों से निकलकर निजाम को ही निगलने लगती हैं। मुनशियात की दुनिया में जब कोलंबिया की ग्रेसेल्डा ब्लांको को कोकेन क्वीन का खिताब मिला तो पाकिस्तान में इसी ताज की वारिस बनकर सामने आई अनमोल उर्फ पिंकी। ये कोई आम जुर्म की दास्तान नहीं, ये पूरे ढांचे का पर्दा चाक करने वाली रुदाद है, जहां दौलत, ताकत, शोहरत और ख्वाहिशात मिलकर एक ऐसा जाल बुन देती है जिसमें शोबिस के चमकते चेहरे, ब्यूरोक्रेसी के बासर नाम, खेल के मैदान के हीरो और कानून के मुहाफिज तक फंस कर रह जाते हैं। दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी मसनूआत को ब्रांड बनाने के लिए अरबों रुपए एडवर्टाइजिंग पर लगाती हैं, मगर पिंकी ने बगैर किसी पोस्टर, बगैर किसी टीवी इश्तिहार के एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया कि कराची के पोस्ट सोसाइटी से लेकर लाहौर के फार्म हाउसेस तक, यूनिवर्सिटी हॉस्टल से लेकर वीआईपी महफिलों तक हर जगह उसका नाम एक पासवर्ड बन गया। उसका ब्रांड अनमोल क्वीन था और इस ब्रांड के पीछे एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने गुर्बत, बेबसी और मिडिल पास की हद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। पिंकी की कहानी का आगाज किसी फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि कराची की तंग गली वाले घर में होता है, जहां गुर्बत ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। वो मिडिल पास थी, आंखों में मॉडल बनने के ख्वाब थे, चेहरे पर मासूमियत थी और दिल में अपने बूढ़े माँ बाप और 4 निकम्मे निकट्ठू भाइयों को इस दलदल से निकालने की बेचैन ख्वाहिश थी। 18 साल की उम्र में उसने निजी पार्टियों में जाना शुरू किया, जहाँ मॉडलिंग के बहाने लड़कियों को बुलाया जाता था। वहाँ शीशे की मेजों पर सफेद पाउडर का लेन देन आम था। यही वो दुनिया थी जहाँ पिंकी ने पहली बार महसूस किया कि हुस्न सिर्फ दरवाजा खोलता है, मगर असल ताकत इस सफेद जहर में है जो लोगों की अकल, ज़मीर और मुस्तकबिल सब कुछ खा जाता है। इन्हीं पार्टियों में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मलेशिया में रहता था, मगर उसके राब्ते दुबई, बैंकॉक, कोलंबिया और कराची तक फैले थे। वो एक आलमी कोकेन सप्लायर था, आलमी माफिया से जुड़ा हुआ आदमी जिसके लिए इंसान सिर्फ एक नंबर था। मोहब्बत और जरूरत का ये मिलाप जल्द ही शादी में बदल गया और उसी रात से पिंकी ने वो तालीम शुरू की जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। कोकेन को कुक करना, केमिकल्स मिक्स करना, प्योरिटी बढ़ाना, फॉर्मूले बदलना, नए कंपाउंड आजमाना। मिडिल पास पिंकी आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी केमिस्ट बन गई जिसके हाथ में वो नुस्खा आ गया जो उसे रातों रात मलका बना सकता था। कुछ ही महीनों में पिंकी ने कराची के एक पोश इलाके में अपनी खुफिया लेबोरेटरी कायम की। शीशे की बोतलें, स्टील के बर्तन, मास्क, दस्ताने और हर तरफ केमिकल्स की बू। वो रात भर जाकर इंटरनेट से नए नए फॉर्मूले ढूंढती, उन्हें आजमाती, नाकाम होती, फिर दोबारा कोशिश करती। उसकी मेहनत रंग लाई और कोकेन तैयार कर ली जिसने मुनशियात की दुनिया में हलचल मचा दी। आम कोकेन जो 10 से 12 हजार रुपए फी ग्राम बिकती थी, पिंकी की अनमोल कोकेन 25,000 में बिकती थी, क्योंकि उसका नशा तेज था, उसका असर देर पा था और सबसे बढ़कर उसका नाम एक गारंटी था। फिर आया उसका प्रीमियम वर्जन गोल्डन अनमोल क्वीन, जिसकी 1 ग्राम की कीमत 40,000 रुपए थी। ये सिर्फ नशा नहीं रहा, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। जिसके पास गोल्डन अनमोल क्वीन हो वो महफिल का बादशाह होता। शोबिस के वो सितारे जिनके चेहरे टीवी पर मासूमियत बेचते थे, कौमी टीम के वो खिलाड़ी जिनके नाम पर नौजवान नारे लगाते थे, सरकारी अफसरान जो करप्शन के खिलाफ तकरीरें करते थे, ब्यूरोक्रेसी के वो बड़े नाम जो फाइलों पर दस्तखत करते और यूनिवर्सिटियों के वो तलबा जिनके हाथ में मुस्तकबिल की किताबें होनी चाहिए थी, सब पिंकी के गाहक बन गए। पिंकी ने कारोबार को जदीद अंदाज दिया। उसने कराची में 4 राइडर रखे हुए थे जो मोटरसाइकिलों पर होम डिलीवरी करते, एक फोन, एक लोकेशन और 15 मिनट में सामान दरवाजे पर हाजिर। दौलत उसके कदमों पर थी, इस कदर के वो कभी कभार रातों के अंधेरे में सड़कों पर खड़ी होकर 30 से 40 लाख रुपए लोगों में बांट देती। लोग हैरान होते, लोग उसे फरिश्ता कहते, कुछ उसे शैतान। मुकदमे बने, FIR दर्ज हुई, मगर हर बार फाइलें किसी न किसी फाइल रूम में गुम हो जाती, गवाह पलट जाते और पिंकी का एक बाल भी बीका ना होता। उसने दूसरी शादी लाहौर में एक पुलिस अफसर, एक DSP से की। इस शादी ने उसे एक ऐसा प्रोटोकॉल दिया जो आम मुल्जिमान के ख्वाब में भी नहीं आता। उसकी लेबोरेटरी स्टेट ऑफ द आर्ट थी, जदीद मशीनरी, एयर कंडीशन कमरे और सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा कि पुलिस भी बगैर इतला के दाखिल ना हो सकती थी। वो फख्र से कहती कि मैंने ये सब कुछ सीखा, इंटरनेट मेरा उस्ताद है और मैंने अपनी मेहनत से ये मकाम पाया। कहानी में असर मोड़ उस वक्त आया जब एक खुफिया एजेंसी के अफसर का नौजवान बेटा कोकेन की लत में मुब्तला होकर ओवरडोज से मर गया। अस्पताल का कॉरिडोर, सफेद चादर में लिपटी लाश और बाप की खामोश आंखें। उस दिन उस अफसर ने कसम खाई कि जिसने जहर को बेचा वो उसे मट्टी में मिला देगा। इसके बाद शुरू हुआ एक खामोश शिकार। फोन ट्रेस हुए, पार्टियों पर नजर रखी गई, राइडर पकड़े गए और हर धागा पिंकी तक जाकर रुकता था। आखिरकार कराची के एक लग्जरी फ्लैट में पिंकी की मौजूदगी की इत्तला मिली। रात के 3 बजे दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर तफ्तीशी टीम भी कुछ लम्हे के लिए साकत रह गई। एक तरफ लेबोरेटरी, दूसरी तरफ शीशे की अलमारियों में सजी हुई बोतलों में सफेद पाउडर और दरमियान में खड़ी पिंकी पुरसुकून, जैसे उसे पता ही ना हो कि ये दिन आना था। वहाँ से 1.5 किलो खालिस हाफ डन कोकेन के साथ एफिड्रेन, मिथाइल और कई नशावर केमिकल्स बरामद हुए, मगर असल हैरत उस वक्त हुई जब
अदालत में पेशी के दौरान पिंकी पुलिस हसार में ऐसे चल रही थी जैसे अपनी फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने आई हो। कैमरों की फ्लैशलाइट, मीडिया का हुजूम और लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था कि ये मुलजिमा है या कोई वीआईपी मेहमान। तफ्तीश शुरू हुई तो नामों का सैलाब उमड़ आया। शोबिस के वो चेहरे जो आवाम के दिलों पर राज करते थे, ब्यूरोक्रेसी के वो अफसर जो फाइलों पर दस्तखत करके मुल्क चलाते, और पुलिस के वो अफसरान जो खुद कानून के मुहाफिज थे, स्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी जिनके नाम पर नौजवान जान देते। हर नाम एक नए दरवाजे की तरफ इशारा था और हर दरवाजे के पीछे एक नया राज छुपा था। पिंकी ने तफ्तीश के दौरान बताया कि उसका नेटवर्क सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, उसके राब्ते लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और बैंकॉक तक फैले हैं। वो कहती थी कि मैंने सब कुछ खुद बनाया, किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने देखा कि इस मुल्क में पैसा ही सब कुछ है और पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। आज कराची की रात फिर खामोश है, समंदर किनारे लहरें टकरा रही हैं और शहर की जगमगाहट के पीछे वही पुरानी मौसीकी बज रही है जो कभी फार्म हाउसेज और पोश अपार्टमेंट्स में गूंजती थी। मगर सवाल ये, पिंकी सिर्फ औरत थी या एक राज? और राज ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। इस शहर में मुनशियात से ज्यादा खतरनाक चीज सिर्फ वो लोग हैं जो इस कारोबार के राज जानते हैं। पिंकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक सीजन का इख्तिताम है। अगले सीजन में देखा जाएगा कि वो जिंदा बच पाती है या निजाम की भेंट चढ़ जाती है जिसे उसने खुद अपने हाथों से सेंचा था। ये कहानी किसी एक फर्द की नहीं, एक समाज का आईना है जहाँ शोहरत, दौलत और ताकत के पीछे इंसानियत कब की मर चुकी होती है और जहाँ एक मिडिल पास लड़की पूरे निजाम को नंगा करके चली जाती है। पिंकी की दास्तान अगर एक तरफ देखी जाए तो समाज के खिलाफ खामोश बगावत की अलामत है, जहाँ गुर्बत, जिन्स और तबकाती तफरीक किसी लड़की के ख्वाबों को कुचल कर रख देती है। एक मिडिल पास गरीब घराने की वो लड़की जिसके सर पर 4 निकम्मे भाइयों और बूढ़े माँ बाप का बोझ था, उसने अपने बलबूते पर वो मकाम हासिल किया जहाँ तक पहुँचना ब्यूरोक्रेसी के बेटों और सियासतदानों के वारसों के लिए मुश्किल है। उसने निजाम की कमजोरियों को पहचाना, उसकी कमजोर कड़ियों को पकड़ा और निजाम को अपनी दौलत, ताकत और असर रसूख का जरिया बनाया। जिस तरह फूलन देवी ने अपनी बेबसी को ताकत में बदल कर जालिमों से बदला लिया, उसी तरह पिंकी ने भी इस समाज से इंतकाम लिया जो उसे सिर्फ एक तफरीह का सामान समझता था। उसके लेबॉर्ट्री, ब्रांड, अनमोल कोइन, उसका नेटवर्क, ये सब उसकी जहानत, हिम्मत और अज़्म का सबूत है कि जब औरत को दीवार से लगाया जाए तो वो दीवार ही गिरा देती है। उसने शोबिस, ब्यूरोक्रेसी, खेल और कानून के उन चेहरों को बेनकाब किया जो दिन को इखलाकियात का लेक्चर देते हैं और रात को उसी सफेद जहर के खरीदार बन जाते हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि पिंकी की बगावत तामीरी नहीं, तखरीबी थी। उसने निजाम को बदलने की बजाय खुद इसी निजाम का हिस्सा बनकर हजारों नौजवानों की जिंदगियों को जहर से भर दिया। 1 ग्राम गोल्डन अनमोल कोइन के नशे ने कई घरों को उजाड़ दिया, कई माओं की गोदें उजाड़ दी और कई को मुस्तकबिल के अंधेरों में धकेल दिया। दौलत और ताकत के नशे में वो खुद भी इतनी बेहिस हो गई कि उसे सड़कों पर लाखों बांटना एक खेल लगने लगा, जबकि वही पैसा अगर तालीम, सेहत और रोजगार पर खर्च होता तो शायद सैकड़ों पिंकियां पैदा होने से बच जाती। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब समाज औरत को सिर्फ जिस्म और तफरीह की नजर से देखे तो वही औरत एक दिन उसी समाज को अपने इंतकाम की आग में जला देगी, मगर उस आग में बेगुनाह भी जल जाएंगे। पिंकी नामुकम्मल विलन है, नामुकम्मल हीरोइन, और वो इस मुल्क की सच्चाई है जो इंसाफ की गैर मौजूदगी में हर मजलूम खुद कानून बनने पर मजबूर हो जाता है और फिर वही कानून खुद एक नया जुल्म बन जाता है।